अगला है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। इसका अर्थ है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाने लगा। और इस अधिनियम की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से यह काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। ठीक है। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इस अधिनियम की क्या विशेषता थी? पहला विशेषता यह थी कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड में रहती थी उसके हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। जो भी गवर्नर जनरल थे भारत के उस समय 1857 के बाद, उनका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय बनकर भारत आए। दूसरा, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और नियंत्रण कोर्ट को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी। दूसरा, इसमें क्या विशेषता थी? यह जो अधिनियम थी इसने नियंत्रण बोर्ड और नियंत्रण कोर्ट दोनों को समाप्त कर दिया और भारत में शासन की द्वैत प्रणाली को भी समाप्त कर दी गई। एक नए पद, तीसरा क्या है? एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया। इसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। एक नया पद जो है कि भारत का राज्य सचिव पद का सृजन किया। इसमें क्या कहा गया? इसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण और शक्ति इसी में निहित था। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी थे। और इसमें अगली विशेषता क्या थी? इसमें चौथी विशेषता अगली जो विशेषता थी वो थी भारत सचिव की सहायता के लिए 5 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। भारत के जो सचिव की सहायता के लिए 5 सदस्यीय परिषद का गठन किया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष सचिव पद को बनाया गया। परिषद का जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया? भारत के सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव के परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे ब्रिटिश और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस प्रकार भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था। इसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया।